भारत आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि उन्हें विकसित भारत के लिए देश भर से क्या-क्या सुझाव मिले। उन्होंने कहा 2047 सिर्फ शब्द नहीं, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। लोगों को सुझाव दिए जा रहे हैं और उनसे लिए भी जा रहे हैं सुझाव। इसके लिए लोगों ने अनगिनत सुझाव दिए। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हों, शहर में रहने वाले किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं, हर किसी ने 2047 में जब देश विकसित भारत की आजादी का पर्व मनाएगा तो हर व्यक्ति का उसमें योग्यता होगा, यानी योगदान होगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हों, शहर में रहने वाले किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं, हर किसी ने 2047 में जब देश विकसित भारत की आजादी का पर्व मनाएगा तो हर व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। किसी ने स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव रखा, किसी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही, किसी ने विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर लाने की बात कही है। और हमारा स्किल युवा दुनिया की पहली पसंद बनना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासी भारत को कैसा देखना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों को पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी। इस लिस्ट में लोगों ने क्या सुझाव दिए, इसके बारे में यहाँ जानेंगे। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी ने कौन सी लिस्ट देशवासियों के सामने पढ़ी है। पीएम मोदी ने पहली लिस्ट की शुरुआत करते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा भारत दुनिया का स्किल कैपिटल बने, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारतीय यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, भारत का मीडिया ग्लोबल बने, भारत के स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बने, भारत जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है, विश्व को पोषण देकर भारत के छोटे किसानों को समृद्ध बनाया जाए, कई ग्रीन फील्ड सिटी बनाना समय की मांग है, शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाए, छोटे इकाइयों में शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जाए, न्याय में विलंब हो रहा है, ये चिंताजनक है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। बढ़ती आपदाओं के बीच शासन प्रशासन के लिए अभियान चले, अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बने, भारत की पारंपरिक औषधियों और वेलनेस हब के रूप में विकसित हो, भारत को जल्द से जल्द तीसरी बड़ी इकॉनमी बननी चाहिए। आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 11 श्रेणियों के तहत 18,000 मेहमान आकर्षण का केंद्र रहे। खास बात यह है कि इनमें से 6,000 खास मेहमान महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए अपना विजन जनता के सामने रखा। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत @2047 है। आपको बता दें ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो लाल किला पहुंचे, ध्वजारोहण किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम मोदी के साथ थे। वहीं प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा, मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि निवेशकों को अपने राज्यों में बुलाएं, इसके लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाएं, अन्य नीतियों में सुधार करें जिससे निवेशक आए, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिर्फ भारत सरकार से काम होता नहीं है, राज्य सरकारों को आगे आना होगा। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाएगा। इसके लिए हमने डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है। हमें कोशिश करनी है कि अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डिजाइनिंग इंडिया और डिजाइनिंग फॉर वर्ल्ड पर हमारा फोकस होना चाहिए। गेमिंग की दुनिया आज तेजी से उभर रही है, हम गेमिंग की दुनिया में नया टैलेंट लेकर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान IT, AI प्रोफेशनल्स गेमिंग की दुनिया में अपना नाम करें और गेम विकसित करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।